हेलो बच्चों, कैपेसिटेंस के इस वीडियो में जो कि हमारा कैपेसिटेंस का लास्ट वीडियो होने वाला है और यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारी ख़त्म होने वाली है। उस वीडियो में लेके आया हूँ एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और यहाँ पर आपको ये दिखेगा कि किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद बढ़ जाती है, कैपेसिटेंस उसका इंक्रीजेज। अगर एक डाइलेक्ट्रिक को हम लोग डाल दें तो इसका पिछले वीडियो में हम लोग ठीक देखे थे कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर का पर्पस क्या है, यूज क्या है, कैपेसिटर कितने टाइप की हमारी होती है, C=Q/V हमारे मुंह पे आ गई थी, उसका यूनिट हम लोग फैराड देखे थे, उसका डायमेंशन देखे थे। आज हम लोग सीधे देखते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कैपेसिटर का पर्पस होता है टू स्टोर एनर्जी, वो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज के फॉर्म में वो एनर्जी स्टोर करता है। तो चार्ज का मीनिंग क्या होता है कि व्हाट आर द मीनिंग ऑफ चार्जिंग ए कैपेसिटर। तो एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, मैं यहाँ पे चले वाला हूँ। द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ए कैपेसिटर इज इक्विवेलेंट टू, एक कैपेसिटर को चार्ज करने का मीनिंग होता है ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम वन प्लेट टू अदर प्लेट। एक कैपेसिटर को चार्ज करने का मीनिंग होता है एक प्लेट से दूसरे प्लेट में चार्ज का ट्रांसफ़र करना, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ए कैपेसिटर इज इक्वल टू दैट ऑफ द ट्रांसफरिंग चार्ज फ्रॉम वन प्लेट टू अदर प्लेट ऑफ ए कैपेसिटर। किसी कैपेसिटर के एक प्लेट से दूसरे प्लेट में चार्ज के ट्रांसफ़र को ही बोलते हैं चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अब इसको डराइव हम लोग कर लेते हैं कि लेट एन इंस्टेंट टी, किसी भी टाइम टी पर क्यू चार्ज ट्रांसफ़र फ्रॉम वन प्लेट टू अदर प्लेट। मान लेते हैं किसी टाइम टी पर क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफ़र किया एक प्लेट से दूसरे प्लेस में, एक प्लेट से दूसरे प्लेट में अगर क्यू चार्ज ट्रांसफ़र किया तो कितना एनर्जी स्टोर हुआ है। तो देखिए, अब सीधे अपने स्टाइल में बात करूंगा कि आपको निकालना क्या है, एनर्जी स्टोर। आप नहीं निकाल सकते हो, आपको निकालना पड़ेगा वर्क, क्योंकि एनर्जी हम लोग किसी भी डेरिवेशन में एनर्जी निकालते हैं, एनर्जी के फॉर्म में हम लोग निकाल लेते हैं वर्क। तो हम लोग देखते हैं जब क्यू चार्ज एक से दूसरे प्लेट में चार्ज ट्रांसफ़र हुआ है तो कितना वर्क किया, और जितना वर्क किया होगा उतनी एनर्जी उसमें स्टोर हो गई होगी। तो एक बात और हमको आपको बोलनी है कि आपको वर्क तो निकालना है, बट एक बार में आप कंप्लीट वर्क नहीं कर सकते हो, आपको DW के फॉर्म में वर्क करना होगा। तो मान लेते हैं इफ एक्स्ट्रा चार्ज DQ, चार्ज तो ट्रांसफ़र किया मेरा Q, बट हम लोग शॉर्ट फॉर्म में निकाल के उसको इंटीग्रेट करते हैं। तो इफ एक्स्ट्रा चार्ज DQ ट्रांसफ़र इन कैपेसिटर, तो अब जब DQ चार्ज ट्रांसफ़र किया तो वर्क कितना करना पड़ा। तो जैसे कि हमको W का कोई रिलेशन सोचना है तो हमारे मुंह में सबसे पहले आता है W=Fs, बट यहाँ कोई फोर्स का बात नहीं हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट का बात नहीं हो रहा है। तो एक ऐसा रिलेशन आपको सोचना होगा जिसमें वर्क भी हो और कहीं ना कहीं चार्ज या पोटेंशियल का रिलेशन मिले। तो V=W/Q, ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। V=W/Q, यहाँ से W सोचा जा सकता है। V=W/Q, तो यहाँ से W हम लोग सोच सकते हैं। ऐसे W के बहुत सारे रिलेशन होते हैं, बट आपको एक W का ऐसा रिलेशन सोचना हो जो यहाँ पर काम करे। तो W=VQ, तो हम W=VQ तो सोच लिए, बट हमको यहाँ सोचना होगा D के फॉर्म में। तो DW=VDQ, क्योंकि चार्ज ट्रांसफ़र जो हम लोग करवाए हैं एक प्लेट से दूसरे प्लेट में वो करवाएं DQ, तो DW=VDQ, ठीक है। तो V के जगह पे आपको पहले ही पता है V=Q/C। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट कितना होगा, क्यू चार्ज ट्रांसफ़र कर रहा है तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा V=Q/C। इफ एक्स्ट्रा चार्ज DQ ट्रांसफर इन कैपेसिटर, तो DW=VDQ। V की जगह पे मैंने डाल दिया Q/C, बगल में DQ है, तो हमने तो DW का रिलेशन निकाल दिया। बट हमको DW नहीं, मेरे को W चाहिए, हमको Q चार्ज ट्रांसफ़र करना है ना कि DQ। तो आप दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो DW का इंटीग्रेशन, और चार्ज ट्रांसफ़र करना है Q, 0 से लेके Q तक, मतलब पहले कोई चार्ज नहीं था, फिर जब Q चार्ज तक गए तो इस पूरे प्रोसेस में हम लोग वर्क कितना किए। तो इंटीग्रेट हम इसको कर रहे हैं 0 से लेके Q तक। तो DW का इंटीग्रेशन किया तो W मिला। इंटीग्रेट करने से पहले C आपका कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, आप उसको निकाल दीजिए। तो C को मैंने निकाल दिया, फंस गई QDQ। और QDQ का इंटीग्रेशन आप बहुत सारे वीडियो में देख चुके हैं, Q2/2, जैसे x dx का इंटीग्रेशन होता है तो x2/2, तो QDQ क्या होगा Q2/2। इंटीग्रेट तो कर दिए हो, लिमिट लगाना बाकी है। तो लिमिट है मेरा 0 से लेके Q तक, तो लिमिट लगाने का रूल है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो एक बार Q के जगह पे Q का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो Q का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर जो कॉमन है उसको मैंने बाहर ही रखा है, तो 0 का स्क्वायर खत्म, ये बचेगा Q²/2C। तो जितना वर्क आप किए हो यही आपकी होगी एनर्जी। तो W=एनर्जी, वही मेरा पोटेंशियल एनर्जी, वही मेरा एनर्जी स्टोर्ड, U=Q²/2C। आप ये रिलेशन याद कर सकते हो, या तो Q=CB,
Q इक्वल टू सी बी, तो Q इक्वल टू अगर मैंने डालूँ सी भी तो Q स्क्वायर है तो सी स्क्वायर भी स्क्वायर, और नीचे मेरा 2c था, एक को सी से काट दिया, यानी कि U इक्वल टू हाफ सी भी स्क्वायर, U इक्वल टू हाफ सी भी स्क्वायर, एनर्जी स्टोर्ड हाफ सी भी स्क्वायर, जहाँ सी मेरा कैपेसिटेंस है, अभी है मेरा दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो दोनों रिलेशन आप याद कर सकते हो, U इक्वल टू हाफ सी भी स्क्वायर या U इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 2c, Q स्क्वायर बाई 2c। तो ये तो था एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, U स्क्वायर बाई या U इक्वल टू हाफ सी भी स्क्वायर या Q स्क्वायर बाई 2c। अब हमको निकालना है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ऐसे कैपेसिटर तो 3 टाइप का आप सुने हैं, पैरेलल प्लेट, स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल, बट हमारे सिलेबस में होता है किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना। इसको 2 बार हम निकालने वाले हैं, एक बार दोनों प्लेट के बीच में कोई मीडियम नहीं, एयर मीडियम होगा, और एक बार मैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल के निकालूंगा, और ये दिखाऊंगा कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने के बाद कैपेसिटर का कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ जाती है। के बोले तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उस डाइलेक्ट्रिक का जो कांस्टेंट का वैल्यू होगा, जो भी होगा न्यूमेरिकल वैल्यू 2, 3, 4, 5, उतनी गुनी बढ़ जाती है। तो कैपेसिटेंस हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। लेट ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर PQ, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया, एक को बोला P, एक को बोला Q, इन विच P इज पॉजिटिवली चार्ज और Q इज नेगेटिवली चार्ज, इन विच P इज पॉजिटिवली चार्ज एंड Q इज नेगेटिवली चार्ज, एंड D इज द सेपरेशन बिटवीन द बोथ प्लेट। 2 पैरेलल प्लेट लिया P, Q, जिसमें P पॉजिटिव चार्ज है, Q नेगेटिव चार्ज है, दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन है D। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट, आप गॉस थ्योरम का जो एप्लीकेशन था उसका सेकंड एप्लीकेशन आप देखे होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ ए प्लेन शीट चार्ज, उसका था E इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। बट जो 2 पैरेलल प्लेट अगर होगा तो दोनों का कॉम्बिनेशन रिजल्ट में हो जाएगा E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, हाफ हाफ हो जाएगी 1, तो E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमारा V है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिलेशन है E इक्वल टू V बाई D। If V is the potential difference between the plate, so electric field intensity का रिलेशन होगा E is equal to V by D। देख लीजिए E is equal to V by D, E is equal to V by D, तो यहाँ से V निकाल लो, V is equal to ED। सीधा सुनो, आपको निकालना क्या है, कैपेसिटेंस। निकालना क्या है, कैपेसिटेंस। निकालना क्या है, कैपेसिटेंस। निकालना क्या है, कैपेसिटेंस। अगर मुझे कैपेसिटेंस निकालना हो तो हमको V का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि Q इक्वल टू C बाई V, तो V इक्वल टू ED मैंने कर दिया, ऊपर के रिलेशन V इक्वल टू ED। तो जब V इक्वल टू ED है तो E के जगह पे आप लाए हो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई S या Q बाई A आप यूज़ करते हो। तो सिग्मा के जगह पे मैंने किया Q बाई A और नीचे एप्सिलॉन नॉट है, D मेरे पास है। बधाई हो, आप V निकाल चुके हो। क्या निकाल चुके हो, V। एक बार फिर से V निकालने के लिए सबसे पहले मैंने किया ED और E के जगह पे डाला सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा को खोल दिया Q बाई A, तो Q बाई A एप्सिलॉन नॉट D। अगर ये मेरा V निकल गया तो सीधे मैं C निकाल दूंगा, C इक्वल टू Q बाई V। Q को छोड़ा, अब V का रिलेशन पुट किया QD बाई एप्सिलॉन नॉट, ये रिलेशन QD बाई एप्सिलॉन नॉट, Q कोटा मैंने A एप्सिलॉन नॉट बाई D, A एप्सिलॉन नॉट बाई D। यानी कैपेसिटेंस का कैपेसिटेंस, किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड करता है, एरिया पर। एरिया बढ़ा दो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, डिस्टेंस जितना बढ़ा दोगे कैपेसिटेंस उतनी घट जाएगी, बिकॉज डिस्टेंस आर द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। लेकिन ये आप निकाले हो दोनों प्लेट के बीच में एयर डाल के, सो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ C0, मतलब एयर मीडियम के साथ निकाला है C0। एयर के लिए निकाला तो था C, बट एयर के लिए देखते हुए मैंने कर दिया C0, A एप्सिलॉन नॉट बाई D। छोड़ते हैं, चलता हूँ मैं उसी प्लेट का कैपेसिटेंस निकालूंगा अगर मैंने दोनों के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया है, कोई नॉन कंडक्टिंग स्लैब डाल दिया है। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर PPC, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर PPC, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। फिर से वही लैंग्वेज हम लोग उठा लेते हैं। लेट ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर PQ इन विच P इज पॉजिटिवली चार्ज, Q इज नेगेटिवली चार्ज, D इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। इस बार ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस T, ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस T, ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस T प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट। एक्स्ट्रा लाइन मैंने इसमें जोड़ा है, ठीक है। अब जरा ये हम देख लेते हैं कि जो हम लोग C0 निकाले थे एयर के साथ वो क्या था। C0 इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब जरा यहाँ सोचना होगा कि पहले तो एयर था जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E0, इस बार डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाले हो जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग मान लेते हैं E। तो हमारे मुंह में जो रिलेशन था E इज इक्वल टू VD या V इज इक्वल टू ED, V इज इक्वल टू ED। तो अब तो दो बात हो गई, 2 E है 2 D है, तो हम लोग चलते हैं V इज इक्वल टू E0 D माइनस T प्लस ET। अगर आप इसको समझ जाओगे तो पूरा रिलेशन आप लिख सकते हो। अब इसमें मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ, देखिए पिक्चर को देखिए। अगर ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं है तो पूरा है एयर,
और इसका इंटेंसिटी हम लोग मान रहे हैं ई नॉट। तो अगर ई नॉट है तो दोनों प्लेट का डिस्टेंस है डी। ध्यान से सुनिए, अगर ई नॉट है दोनों प्लेट के बीच का कैपेसिटेंस तो दोनों के बीच का सेपरेशन है डी, तो ई नॉट के साथ डी। बट एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब अगर मैं डालूंगा जिसका इंटेंसिटी को मैंने किया ई और थिकनेस किया टी, अब तो पूरे का पूरा एयर नहीं है, ई नॉट के साथ डी है और ई के साथ टी है, क्योंकि यह है आपका डाइलेक्ट्रिक। तो यहाँ पर पोटेंशियल हमारा जुट रहा है, भी इक्वल टू ई नॉट के साथ डी माइनस टी, अब प्लस ई के साथ टी, ई के साथ टी। अब थोड़ा सा नीचे आता हूँ, बी इक्वल टू ई नॉट डी माइनस टी प्लस एक रिलेशन आपके पास होगा के इज इक्वल टू ई नॉट बाई ई। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एयर में और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मीडियम में, इसी दोनों के रेशियो को हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहाँ से ई निकाल लेते हैं, ई इज इक्वल टू ई नॉट बाई के, ई इज इक्वल टू ई नॉट बाई के, ई इज इक्वल टू ई नॉट बाई के। तो जहाँ ई है वहीं पर मैंने डाल दिया है ई नॉट बाई के। दोनों से ई नॉट को केवल मैंने कॉमन निकाला है, ई नॉट हमारी कॉमन आ गई है। अब ई नॉट के जगह पे सिग्मा बाई एप्सिलॉन डाल दिया है और सिग्मा इज इक्वल टू आपके मुंह में है क्यू बाई ए, यहाँ पर मैंने क्यू बाई ए डाला है। यहाँ से यहाँ तक मैंने सिर्फ एक एक स्टेप सॉल्व किया, खाली बड़ी लग रही है। ई के जगह पे किया ई नॉट बाई के, दोनों से ई नॉट को निकाला है कॉमन, ई नॉट के जगह पे किया सिग्मा बाई एप्सिलॉन और लास्ट में सिग्मा के जगह पे किया क्यू बाई ए। अब बधाई हो भाई, भी तो निकल गई, अगर भी निकल गई तो सी भी निकलेगी, सी इज इक्वल टू क्यू बाई भी। तो क्यू को रखो और भी का जो वैल्यू आप लाए हो क्यू के साथ ऊपर डी माइनस टी या प्लस टी बाई के डाला और ऊपर चला गया ए एप्सिलॉन, क्यू को क्यू से काट दिया, यानी कैपेसिटेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब का रिलेशन है सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी बाई के, जहाँ डी है दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन और टी है थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, डी माइनस टी प्लस टी बाई के। अगर हमें कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक स्लैब निकालना है तो रिलेशन आप यहीं तक छोड़ सकते हो, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। लेकिन अब इसको एयर के साथ हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। अब तक का रिलेशन क्या आया आपका, अब तक का रिलेशन है C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। अब दोनों में से डी को निकाल लो कॉमन, तो अगर डी को मैं कॉमन यहाँ से निकालता हूँ तो हम बचेगा 1 माइनस टी बाई के, डी निकाला तो 1 माइनस टी बाई के, अब प्लस इधर तो हमारा डी था नहीं तो मैंने कर दिया टी बाई डी के, जब नहीं था तो डिवाइड कर दिया। चलो ये तो हो गया हमारा कैपेसिटेंस के साथ, मतलब डाइलेक्ट्रिक के साथ। अब इसको एयर के साथ हम लोग कंपेयर करते हैं। मान लिया इसको इक्वेशन नंबर 2 और एयर वाले को माना हुआ था 1, अब इक्वेशन 2 डिवाइड बाई 1 मैंने कर दिया 2 डिवाइड बाई 1। अब इसको थोड़ा सा सेपरेटली भी आप कर लीजिए, मैं रिलेशन डायरेक्ट रख रहा हूँ, सी बाई सी नॉट, सी जो आप लाए हो, सी नॉट जो पहले से रखा था, एयर वाला जो हम यहाँ पे लाके आपको दिए हैं, सी बाई सी नॉट। जब दोनों को मैंने सॉल्व किया तो रिलेशन हमारी हो गई 1 बाई 1 माइनस टी बाई डी इंटू 1 माइनस 1 बाई के। अभी सी नॉट जो हमारे नीचे इसको कर दिया ऊपर। अभी रिलेशन को गौर से देखिए, आपको बड़ा कौन लग रहा है, आपको बड़ा लग रहा है ये, क्योंकि इसमें इतना डिवाइड होगा तो इसके बराबर होगा, फिर से इसमें इतना डिवाइड होगा तो इसके बराबर होगा, तो साफ रिलेशन से रहेगा सर C इज ग्रेटर देन सी नॉट, C इज ग्रेटर देन सी नॉट। इसका मतलब अगर किसी पैरेलल प्लेट में डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी जाए तो उसका कैपेसिटेंस एयर के कंपेयर में जो था उससे बढ़ जाएगी, यानी कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर PPC इंक्रीजेज विथ डाइलेक्ट्रिक स्लैब के टाइम्स। अब एक बात आप सुन लो, किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है 5 फैराड, एक मैंने डाइलेक्ट्रिक डाला है जिसका के का वैल्यू है 2, तो इसका कैपेसिटेंस हो जाएगी 5 दूनी 10। माने कोई भी डाइलेक्ट्रिक का एक कांस्टेंट का वैल्यू होता है, चाहे वैल्यू हो 2, 3, 4, 5, 6, जैसे एनसीईआरटी क्वेश्चन में के का वैल्यू दिया हुआ है 6, अब उसका कैपेसिटेंस मान लो निकल गया 50 और के का वैल्यू है 6, तो 50 गुने 6 यानी कि 300 फैराड हो जाएगी। यानी कैपेसिटेंस का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस के गुनी बढ़ जाती है। जैसे मान लो है 10 और ये आया 5 तो 10 × 5 = 50 हो जाएगी। यानी किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस आपका के टाइम्स बढ़ेगा अगर उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी जाए, तो जहाँ के होता है मेरा डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो ये तो था कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक से एक बड़ा सा पार्ट चला जिसमें कैपेसिटर के आपके 4 पार्ट हो गए। पहला पार्ट पे आप लेके आए वो सिंपल सा
कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, फिर आप लेके आए हो बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, फिर पोलर, नॉन पोलर, डाइलेक्ट्रिक आप लेके आए फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में आप लेके आए हो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ पोलराइजेशन हो गई, फिर पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक हो गई, पोलराइजेबिलिटी हो गई, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारी हो गई, कुछ डिफरेंसेंट हमारी सेकंड पार्ट में। थर्ड पार्ट में अप्लाई हो कैपेसिटर, टाइप ऑफ कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन क्या नाम है आपका, पर्पस ऑफ कैपेसिटर। और नेक्स्ट पार्ट में आप लेके आए थे कैपेसिटेंस निकालना, एनर्जी देखना। तो चारों पार्ट छोटे छोटे हैं, 15 से 20 मिनट का सारा पार्ट है। आप एक एक बार दो बार देख के आप नोट्स बना के पहले सब फॉर्मूला को कलेक्शन कीजिए, फिर मैं आपके क्लास में न्यूमेरिकल्स तो मैं आपको बना के दिखाऊंगा, सब पार्ट पे न्यूमेरिकल बनाऊंगा। अगर फॉर्मूला आप कलेक्ट करते हो तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 या तो साइड बुक से पहले आप इजी क्वेश्चन उठाइए, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आप उठाइए। अगर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपसे बनेगा तो इससे आपका थिंकिंग थोड़ी स्ट्रांग होगी, आपको फॉर्मूला कुछ याद होगा, उस आधार पे हम लोग थोड़ा सा हॉट्स वाला न्यूमेरिकल तब अटेम्प्ट करेंगे। तो पहला 2 काम करो, एक नोट्स तैयार करो, सारा फॉर्मूला का कलेक्शन करो, उसके बाद अब उस फॉर्मूला पे बेस्ड आप पहले इजी क्वेश्चन उठाइए फॉर्मूला बेस्ड, उसके बाद धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल हम लोग बढ़ाते रहेंगे। तो ये तो आपको कैपेसिटर फिनिश्ड हो गई। अब नेक्स्ट पार्ट में या तो मैं कुछ क्वेश्चन के साथ आऊँगा, लेकिन क्वेश्चन बोर्ड पर बनाने का मतलब है मैं आपको 20 मिनट में कितने क्वेश्चन बना सकता हूँ, 2 या 4। तो मैं काम कर रहा हूँ कि अभी मैं आपका क्लास ले रहा हूँ, फिर जब मैं आपसे मिलूंगा तो कुछ इस पर क्वेश्चन आपको बना के दिखाऊंगा। अब या तो फिजिक्स के वीडियो में मैं करंट पे चलाऊं, और ठीक है, थैंक यू। अब हो सकता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में करंट के साथ आपको मिलने वाला हूं। थैंक यू।